सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर क्लास 10th। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 HTML बेसिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है या कोई चीज़ नहीं पड़ी है तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग आज जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे H1 टैग, और जिसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग टैग। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, H1 टैग इज़ यूज टू गिव हेडिंग इन वेब पेज। इसका यूज़ किस लिए होता है, वेब पेज में हेडिंग देने के लिए। अब वो कैसे करते हैं वो अभी हम लोग बताएंगे। पहले इसको थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल इसका। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ a pair tag and have 6 levels such that H1 to H6। इसके पास 6 लेवल होते हैं जो कि H1 से लेके H6 तक जाते हैं। और ये एक पेयर टैग है। पेयर टैग मीन्स इसके पास स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद H1 टैग डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग। मतलब कि H1 के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हेडिंग बनती है और H6 के पास छोटी हेडिंग बनती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद HTML ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग। मतलब कि जो H1 हेडिंग होती है, H2 हेडिंग होती है, उसके पहले और बाद में जो HTML है वो खुद अपने आप ऑटोमेटिक ही उसमें स्पेस दे देती है। मतलब कि एक लाइन ब्लैंक ऊपर छोड़ देगी, एक नीचे छोड़ देगी, उसके बाद बीच में एक हेडिंग दे देगी, ठीक है। उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं, H1, उसके अंदर फिर जो भी आपकी हेडिंग है उसको फिर H1 क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि अलाइन एक एट्रीब्यूट है इसका, जिसका काम क्या होता है कि इससे हम लोग पता करते हैं कि जो हमारी हेडिंग है वो किधर दिखेगी, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, कहाँ दिखेगी, ठीक है। तो इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना नोटपैड खोलेंगे, उसको हम लोग खोल दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिखूंगा, यानी कि स्ट्रक्चर कोड लिखूंगा, ठीक है। अपना जो HTML का स्ट्रक्चर वाला कोड होता है उसको लिख लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है HTML, फिर उसके बाद HTML को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हेड लिखा है और फिर हेड को मैंने क्लोज कर दिया है। उसके बाद टाइटल लिखा है। टाइटल में मैंने क्या लिखा है, हेडिंग टैग इन HTML, ठीक है। उसके बाद बॉडी लिखी है, तो बॉडी हम लोग अभी लिखेंगे एक पैराग्राफ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ। तो यहाँ मैंने Ctrl+S प्रेस किया तो यहाँ पे ये विंडो खुल गई है। उसके बाद हम लोग उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको कोई सा भी नाम दे देंगे, जैसे कि डेमो फाइल, ठीक है, demo.html। .html से क्या होगा कि जो हमारा ब्राउज़र है जिसका यूज़ करके हम लोग अपनी HTML फाइल का आउटपुट देखते हैं, वो समझ जाता है कि इस कंटेंट को जो हम लिख रहे हैं नोटपैड में उसको कैसे दिखाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। उसके बाद क्या करना है, हमको इसको मिनिमाइज़ करना है और डेस्कटॉप पर हमारी जो फाइल है वो आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और ये खुल जाएगी। यहाँ पे जब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो हमारा टाइटल है वो दिख रहा है इधर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग कुछ नया सर्च करते हैं तो यहाँ पे दिखता है ना, जैसे कि इस पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका मुझे दिखेगा लिंक, ठीक है। क्या है, www.amazon.com, ठीक है, ऐसे दिखता है। तो ऐसे ही हमारी जो फाइल है जो हम लोगों ने क्रिएट करी है उसमें क्या दिख रहा है, हेडिंग टैग, जो कि हम लोगों ने किस में लिखा था, अपने टाइटल में लिखा था कि हेडिंग टैग। अगर हम लोग उसको चेंज कर देंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे और कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे कि मेरा नाम लिख दे रहे हैं नंदेश कुमार, ठीक है।
और इसको सेव करते हैं Ctrl S से, और फिर वापस से जाते हैं अपनी फाइल में और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये नंदेश कुमार हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नंदेश कुमार हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं इनमें से किसी को। ये कॉपी तो नहीं हो रहा है, क्या कुछ करना पड़ेगा, तो इस पर क्लिक करते हैं हम लोग और इसको कॉपी कर लेते हैं इतना। ठीक है, Ctrl C से कॉपी कर लेंगे इसको हम, और इसके बाद जाएंगे नोटपैड में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया है। इसको सेव करते हैं Ctrl S से और वापस से जाते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका देखिए आ गया है। ठीक, पैराग्राफ ये काफ़ी छोटा दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, हेडिंग टैग देखनी है। ठीक है, हेडिंग टैग देखनी है, H1 से लेके H6 तक इसकी लेवल्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग टैग देख लेते हैं। अब हेडिंग लिखते कैसे हैं, जैसे कि हम लोगों ने HTML को क्लोज किया, ओपन किया, वैसे ही हम लोग हेडिंग को करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग लिख ली है H1, फिर इसको क्लोज कर दिया H1 से ही, और फिर यहाँ पे हेडिंग दे दे रहे हैं जैसे कि सच एस पैराग्राफ। ठीक है, या इसको हम हेडिंग ही दे देते हैं, नाम इसका हेडिंग। ठीक है, हेडिंग 1, क्योंकि हमारा जो 1 वाला है ना, H1 है ना, इस वजह से हम लोग उसको 1 दे रहे हैं और इसको सेव करते हैं। तो जब हम लोग इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी हेडिंग है वो काफ़ी बड़ी है पैराग्राफ से। अब हम लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम लोगों को पेपर में आ गया कि एक हेडिंग बनाओ जिसका नाम है पॉपुलर स्टेट्स, और उसके बाद उसमें लिख दो कई सारे स्टेट्स के नाम लिख दो, तो ये हमारे एग्ज़ाम में आ गया। तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले वहाँ पे दिया जाएगा कि आपको कौन सी हेडिंग लिखनी है, बड़ी वाली लिखनी है, छोटी लिखनी है, या फिर दूसरी लिखनी है। तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग लिखी तो हेडिंग आ गई है। उसके बाद पैराग्राफ से काफ़ी बड़ी है क्योंकि हमको मालूम पड़ रही है हेडिंग है एक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो क्या था कि HTML। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि H1 टैग डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने H1 लिखी है उसी को कॉपी करेंगे। ठीक है, उसी को कॉपी करते हैं 6 टाइम्स। ठीक है, तो शायद 6 हो गई हैं, क्या एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे H2, H3, H4, H5, H6। उसके बाद यहाँ पे भी करेंगे 6, जिससे कि हमको मालूम पड़ जाए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, और जो H1 में हम लोग लिख रहे हैं वो हम लोगों को ज़रूरी लिखना है। ठीक है, तभी हम लोगों की जो हेडिंग का साइज़ है वो छोटा बड़ा होगा। हम लोग उसको सेव करेंगे। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग्स आ गई जो कि काफ़ी बड़ी दिख रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी जूम कर रखा है। तो हम लोग उसको छोटा कर देते हैं, 100 पे जाते हैं। ठीक है, तो 100 पे देखिए जो हमारा पैराग्राफ है वो इतना बड़ा है। उसके बाद जो उसकी H6 हेडिंग है वो काफ़ी छोटी है और H1 काफ़ी बड़ी है। उसके बाद जो बीच वाली हैं वो छोटी होती चली गई हैं, धीमे 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 छोटी होती चली गई हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपनी स्लाइड में, तो वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है H6 डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 स्मॉलेस्ट। H1 की मतलब सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है और H6 की सबसे छोटी। तो वही देख लीजिए यहाँ पे, H1 की सबसे बड़ी है और H6 की सबसे छोटी है, पैराग्राफ से भी छोटी है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है नेक्स्ट,
कि HTML ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर ए हेडिंग। इसके बाद HTML में अपने आप एक लाइन ऐड हो जाती है। देखिए यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया एक लाइन, बट जब हम लोग इसको थोड़ा जूम करेंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में दोनों के में लाइन ऐड नहीं हुई है एक, बट हेडिंग में लाइन एक ऐड हो गई है, एक ऊपर एक नीचे, तो वही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद H1 हेडिंग को लिखते कैसे हैं वो देख लिया हम लोगों ने। अब एट्रीब्यूट देख लेते हैं। अब अलाइन एट्रीब्यूट का बेसिकली काम क्या होता है कि आपकी हेडिंग को बताता है। जैसे कि आप लोगों ने कॉपी में लिखा होगा कभी कि एक हेडिंग सेंटर में होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, तो वही इसका काम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अगर हम लोगों को हेडिंग लेफ्ट में करनी है तो अलाइन क्या करेंगे, अलाइन लेफ्ट में, अभी तो डिफ़ॉल्ट में है लेफ्ट में, तो हम लोग इसको राइट में करेंगे, ठीक है। अलाइन लिखना है, फिर इक्वल में, फिर डबल कोटेशन, फिर राइट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव करेंगे इसको हम लोग, तो ये सेव करके हम लोग देखिए राइट में आ गई है। उसके बाद अगर हमको सेंटर में लाना है तो सेंटर के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जस्टिफाई, ठीक है। पर ये जस्टिफाई आपके टेक्स्ट में काम करेगा, टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, ये आपके हेडिंग में काम नहीं करेगा। तो हेडिंग के लिए इसी का हम लोग इसमें और लगा के लिख लेना अपने में नोट्स में सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग सेकंड हेडिंग में लिखेंगे, इसी में लिख देते हैं सेंटर और सेव कर देते हैं। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये सेंटर में आ गई है। उसका काम समझ में आ गया तुमको। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टैग, जिसका नाम क्या होगा, पैराग्राफ टैग। अब देखना पैराग्राफ टैग का यूज़ क्या होता है कि ये पैराग्राफ देने के लिए यूज़ होता है वेब पेज में, ठीक है। और ये एक पेयर टैग है। तो पैराग्राफ हम लोगों ने दे दिया है, बट उसमें हम लोग पैराग्राफ लगा देंगे टैग, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये पैराग्राफ है। अभी हम लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जब हम लोग उसका आउटपुट देखते हैं तभी मालूम पड़ता है कि पैराग्राफ है, वरना ये मालूम नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग देंगे जो कि एक पेयर टैग है। यहाँ पे लिखेंगे P और फिर थोड़ा एक स्पेस दे देंगे और इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे P करके क्लोज कर दिया। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये पैराग्राफ है, ठीक है, पहले से ही। तो बस हम लोगों ने टैग लगा दिया है। वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। उसमें और जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, पैराग्राफ इज अ पेयर टैग। पेयर टैग होता है, उसको मालूम ही पड़ गया देख के। उसके बाद HTML ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग। ये रिपीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ टैग को यूज़ कैसे करते हैं, P लिखते हैं, फिर पैराग्राफ ऑफ द बॉडी लिखते हैं जो भी पैराग्राफ है, उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। वो हम लोगों ने देख ही लिया है। उसके बाद उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसका एट्रीब्यूट भी यही है। अगर हमको टेक्स्ट को राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, तो वही हो जाएगा। अब हम लोगों को बाकी क्या रह गया है इसमें, जस्टिफाई। जस्टिफाई देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको कॉपी करते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं पैराग्राफ, ठीक है। 3 पैराग्राफ हो गए बड़े बड़े, ठीक है। उसका इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखना, अभी यहाँ पे साइड में राइट लाइन छोटी थोड़ी सी, इधर भी लाइन छोटी है, इधर भी छोटी है, मतलब लाइन छोटी है काफ़ी, ठीक है। अब जब हम लोग इसका जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ALIGN इक्वल, उसके बाद जस्टिफाई। जस्टिफाई कर देंगे इसको हम लोग और सेव करेंगे। तो ये देखो अपने आप ये ऐसा गैप आ गया कि ये केवल यहाँ तक फिक्स एकदम चिपक जाएगा आराम से, ठीक है। इसी का काम होता है जस्टिफाई का, ठीक है। बट जब हम लोग सेंटर इसमें लगाएंगे, अगर हम लोग जस्टिफाई की जगह लिख देंगे सेंटर, ये आपका जस्टिफाई हेडिंग में काम नहीं करता है, बट पैराग्राफ में पैराग्राफ में जस्टिफाई भी काम करता है, सेंटर भी काम करता है। सेंटर लगाएंगे और फिर इसको सेव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये सब सेंटर में आ जाएगा।
जो भी इधर एक्स्ट्रा है सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। तो आपको पैराग्राफ टैग और हेडिंग से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैग कौन सा होगा वो देख लेते हैं। वो है BR टैग, यानी कि ब्रेक लाइन टैग, लाइन ब्रेक टैग भी बोलते हैं उसको। तो BR टैग इज यूज टू एंड अ लाइन बट नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन पैराग्राफ। ब्रेक लाइन टैग इज अनपेयर टैग, मतलब कि इसका क्लोजिंग टैग तो नहीं है, स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसका वर्क क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे तो आउटपुट ये निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें से जो एट्रीब्यूट है अलाइन वाला उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये पैराग्राफ हमारा आउटपुट है, ठीक है। इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं। पहले मैं सेव कर देता हूँ, सेव फिर रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि लुक लाइक यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, गेट यू बैक ऑनलाइन, ये लिख के आ रहा है, ठीक है। ये मतलब पैराग्राफ हमारा है। अब मैं चाहता हूँ कि वांट वाला जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो वांट वाली लाइन है यहाँ से, ये जो यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो, तो उसके लिए जब हम लोग नोटपैड में लिखते हैं या फिर कोई आपने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा या फिर आपने कभी चैट की होगी व्हाट्सएप पे, कहीं पे टेक्स्ट चैट की होगी, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं और वो नीचे आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखेंगे पहले से ही एंटर प्रेस है। इसको अगर हम लोग बैक स्लैश दबाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पहले से ही एंटर प्रेस है इसमें, ठीक है। तो वांट वाला देखिए आप एंटर प्रेस है पहले से ही, ठीक है। पर ये नीचे आउटपुट में नीचे नहीं आ रहा। आउटपुट में ये डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है, फिर जब यहाँ पे जगह खत्म हो जा रही है उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में ऐसा हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस जो वांट वाली लाइन है वो नीचे आए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक लाइन टैग का। तो वही यहाँ पे लिखा है, ब्रेक लाइन टैग यूज टू एंड अ लाइन बट नॉट वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन पैराग्राफ, ठीक है। ब्रेक लाइन टैग इज अनपेयर टैग, तो यही यहाँ पे लिखा है। आपको इसको मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये लाइन लग रहा सब में ही ऐड हो गई है, HTML वांट्स टू, ये सब में ऐड हो गई लग रहा, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, उसके बाद मुझे जो CBN स्टूडियो है वो नीचे वाली लाइन में दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, BR को उसके आगे लगा देंगे। करके देखते हैं इसको। जैसे कि हमको क्या है, वांट टू प्ले अ गेम, इसको नीचे दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जाना नोटपैड में और यहाँ से आपको दिखाना नीचे, तो यहाँ पे लिख देंगे BR टैग। उसको लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर BR लगा देंगे। आप ये भी लगा सकते हैं, नहीं आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप केवल ये लगा सकते हैं, इतना टाइप, कितना केवल इतना लगा सकते हैं या फिर इतना लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक ही लगाना है, ठीक है, हम लोगों को। तो उसके बाद जब हम उसको सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे इधर, तो ये देखेंगे आप नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इसका बस काम इतना ही होता है कि ये नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कोई और पॉइंट मिस तो नहीं हो गया हम लोगों से। उसके बाद पॉइंट क्या है, ब्रेक लाइन टैग डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो क्या है, बेस फॉन्ट। अब बेस फॉन्ट का वर्क क्या होता है, बेस फॉन्ट टैग इज यूज टू डिफाइन द बेसिक साइज और फॉन्ट ऑन द वेब पेज। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसका साइज चेंज करना है, कोई ये पूरा टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो हम लोग जूम कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये ऐसा लिखा है, पर आपने देखा होगा कई बार व्हाट्सएप में देखा होगा या फिर और कहीं देखा होगा कि ये थोड़ा सा कर्ली में होता है, फिर दूसरी कोई लैंग्वेज होती है, आपका ये पतला होता है या फिर कोई चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ सेटिंग में जाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ फॉन्ट है, यहाँ फॉन्ट फैमिली है, स्टाइल साइज़ है, वही पढ़ना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ये वाला देखेंगे तो आपका ये वाला फ़ॉन्ट आ रहा है, ठीक है, ऐसे लिख के आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसे लिख के आ रहा है। और इसके बाद इसको देखेंगे तो ऐसे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं। तो वही चेंज करने के लिए, बेसिक साइज चेंज करने के लिए और फ़ॉन्ट मतलब फ़ॉन्ट का बेसिक साइज चेंज करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते थे। बट अब क्या होता है कि ये टैग काम ही नहीं करता है। जो हमारा करंट वर्जन है उसमें ये टैग काम नहीं करता है। तो उसके लिए नया आया है फ़ॉन्ट टैग। उसके बाद एक नया टैग आया है जिसका नाम है फ़ॉन्ट। उसकी जगह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहला पॉइंट, फ़ॉन्ट टैग इज़ द न्यू वर्जन ऑफ बेस फ़ॉन्ट टैग एंड इट इज़ यूज टू डिफाइन द फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी यूजिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें और फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़ॉन्ट की, सबसे पहली होती है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़ॉन्ट की। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं फ़ॉन्ट फिर टैग, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले फ़ॉन्ट फेस है, फिर फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट कलर है। फ़ॉन्ट फेस मतलब फ़ॉन्ट फैमिली को कहते हैं, बट इसमें फेस एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। फिर साइज़ मतलब आप समझ ही गए होंगे फ़ॉन्ट का कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। उसके बाद कलर। तो इन तीनों एट्रीब्यूट को हम लोग एक ही साथ देख लेते हैं, क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबी हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं नोटपैड में और इसको बताते हैं कि यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग पीछे जाएंगे तो ये देखिए चेंज हो गई हमारी, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने हमारा टैग लगाया पैराग्राफ टैग। इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है, पहले सबसे पहले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को एक पैराग्राफ चाहिए रहेगा। तो वो कहाँ से आएगा, लोग पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। 40 वर्ड पैराग्राफ, ठीक है, ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पैराग्राफ है 40 वर्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल कॉपी करते हैं, उसके बाद नोटपैड में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये पेस्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम लोगों का पैराग्राफ आ गया एक, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग कैसे लगेगा, आपको यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट और फिर इसके बाद इसको क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे हम लोग स्टार्टिंग में लगा देंगे अगर इधर साइड पे, तब भी ये सबका चेंज कर देगा, ठीक है। पर हम लोगों को केवल करना है पैराग्राफ का, तो हम लोग पैराग्राफ के अंदर ही लगा रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आया हमारे पैराग्राफ में, ठीक है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया अभी। बट हम लोग करना है कुछ चेंज। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ़ॉन्ट फेस, फेस यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली। उसके लिए हम लोग फ़ॉन्ट फेस इक्वल लिख लेंगे और फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा देंगे, सॉरी कोटेशंस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्राउज़र में फ़ॉन्ट फैमिली नेम, फ़ॉन्ट फैमिली नेम्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे CSS फ़ॉन्ट फैमिली लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आ जाएंगी बहुत सारी, हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, सेंट्यूरी गैथो कुछ नाम है इसका, ठीक है। नाम बहुत अजीब होते हैं फ़ॉन्ट्स के, तो आपको उसको लर्न नहीं करना, वो आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे और देखेंगे आउटपुट।
आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। तो आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है, ठीक है। आप खुद देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमको उसका साइज चेंज करना है, साइज। अब साइज कैसे करें चेंज? आप लिखेंगे साइज इक्वल और साइज में कोई भी वर्ड लिख देंगे, जैसे कि 20, 50, 35, जो भी आपको लिखना है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। अब 20 देखिए बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा हम लोग, इसको लिख देते हैं हम 2 कर देते हैं, 2 नहीं 5 कर देते हैं, ठीक है। और सेव कर देते हैं, ठीक है। ये 5 में इतना बड़ा आ गया क्योंकि हम लोगों ने शायद जूम किया होगा, क्या पता। तो जूम किया हम लोगों ने, ठीक है। 100 पे आ गया, ठीक है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे केवल 5 लिखा है, ठीक है, बट ये होता है पिक्सल्स में। तो हम लोग यहाँ पे px ऐड कर देंगे। अब पिक्सल्स क्या होता है अब हम लोग किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे, बट अभी ये वीडियो लंबी हो रही काफ़ी, तो इसको हम लोग केवल इतना ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें पिक्सल लगाते हैं, ठीक, px। इसको सेव करेंगे तो अब रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। अब px लगाना चाहना लगाना है वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, बट लगा दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमको चेंज करना है इसका कलर। तो कलर के लिए लिखेंगे कलर इक्वल और यहाँ पे लिख देंगे ब्लू, ठीक, और सेव कर देंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लू हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉन्ट टैग का वर्क क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में कुछ रह तो नहीं गया, तो यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है कि जो हम लोगों ने ये फॉन्ट टैग यूज़ किया है, इसका फेस और साइज़ और कलर देखा है, ये आपको हेडिंग में लगा के देखने हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में लगा के देखने हैं, ठीक है। और फिर आपको देखना है वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो कमेंट में बताना, नहीं कर रहे हैं तब भी बताना, ठीक है। तो जो हमारा लेक्चर है आज का वो यहीं पे एंड हो जाता है। और कोई भी डाउट आया वीडियो में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दे दूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।